किसान आंदोलन नहीं बनी बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच पनपा विवाद इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत भी विफल रही है। जिस प्रस्ताव को सरकार रामबाण मान रही थी, इससे सरकार को लग रहा था कि किसानों का मुद्दा फिलहाल टल गया है, लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा कर बता दिया है कि इस बार मोदी 3.0 की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है। इस बार तीसरे कार्यकाल का रास्ता किसान आंदोलन से होकर गुजरेगा और यहां से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ये प्रस्ताव ठुकरा कर किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर तीसरी बार बीजेपी को देश की सत्ता पर काबिज होना है तो किसानों को उनका हक देना ही होगा। जब बीजेपी अपना दूसरा कार्यकाल खत्म कर तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, मोदी 3.0 के लिए हर तरफ पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में किसानों ने दिल्ली कूच कर फैसला लेकर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के सामने इस बार एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बातचीत कर लोकसभा 2024 का रास्ता साफ कर दिया है। बीते दिन चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बैठक से अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसानों के दिल्ली कूच को केंद्र सरकार ने दिल्ली पहुंचने से पहले ही वापस कर दिया। लेकिन किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर साफ कर दिया है कि वो इतनी जल्दी इस बार झांसे में नहीं आने वाले। वहीं किसानों के प्रस्ताव ठुकराने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है।
किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बैठक में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 3 केंद्रीय मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया। ये बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हुई। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी। केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को एनसीसीएफ, नफेड और सीसीआई से 5 साल का करार करना होगा। वहीं किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया। किसान 21 फरवरी से पहले सरकार को जवाब देंगे। हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल वो शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेच एमएसपी को लेकर फंसा है। अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है। उनको लगता है कि उनकी खेती कॉरपोरेट के हाथों में जा सकती है, जिसे लेकर किसान करीब 2 साल बाद अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ मुड़ गए हैं। अब बाकी किसान संगठन से बातचीत के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि मोदी सरकार किसानों के सामने अपने प्रस्ताव को रखकर कामयाब हुई है या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और चौथे दौर की बातचीत के बाद किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार को झटका दिया है।
संगठनों से बातचीत के बाद किसानों ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। वो एमएसपी पर कानून से कम में मानने वाले नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों की मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद किसानों को साधने का सरकार का ये दांव फेल हो गया। दरअसल करीब 2 साल बाद किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर हैं। इससे साफ है कि किसानों के मसीहा को भारत रत्न दिए जाने से बात नहीं बनने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसानों को साधना है तो केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। मोदी सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और देखते ही देखते देश की राजधानी की ओर जाने वाली हर सड़क पर किसान एक बार फिर से उतर गया। 2021 के आंदोलन की ही तरह इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर गए, लेकिन इस बार किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून है, जबकि पिछली बार किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया था। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो केंद्र सरकार को सिर्फ अपने 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, जो आंदोलन के 2 साल बाद ही जस के तस पड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान नेता भी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। दरअसल किसान ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसान आंदोलन में फूट पड़ी तो ये ना तो किसानों के लिए अच्छा होगा और ना ही आंदोलन के लिए। हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। देखिए, ऐसा होता तो हमारा 21 का कार्यक्रम ना होता, ठीक है। सरकार कुछ भी कह सकती है, हम अपने ढंग से कैसे पीसफुली ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से किसान मजदूर का आंदोलन लड़ा जाए और उसको 75 सालों में अभी तक कुछ मिला नहीं, किस तरह से लेके दिया जाए, हम इस पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देश की सत्ता में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि किसानों ने आंदोलन के लिए जो वक्त चुना है, अगर वक्त रहते हुए उसे नहीं सुलझाया गया तो इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। शायद इसीलिए केंद्र सरकार पिछले 6 दिनों से 4 बार किसानों से बातचीत कर चुकी है, जिस पर किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है। चौथे दौर की बातचीत के दौरान जो गेंद केंद्र सरकार ने किसानों के पाले में फेंकी थी, उसे किसानों ने फिर से केंद्र सरकार के पाले में वापस कर दिया है। यानी किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बार केंद्र सरकार किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार पिछले किसान आंदोलन से इसका ट्रेलर देख चुकी है। केंद्र सरकार बखूबी जानती है कि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी किसान दिल्ली पहुंच गए तो कहीं पिछली बार की तरह किसानों के हट के आगे केंद्र सरकार को झुकना ना पड़ जाए। एक रिपोर्ट देखिए।
नहीं देना चाहती। सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि अगर किसान गलती से भी दिल्ली तक पहुंच गए तो दिल्ली एक बार फिर से किसानों की जद में आ जाएगी और पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार को किसानों की जिद के आगे झुकना पड़ सकता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो किसानों का इनकार और सख्ते में है सरकार। देखना होगा कि क्या रणनीति आगे सरकार बनाती है किसानों को मनाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।